राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जनवरी 2026 रविवार को मौनी अमावस्या है और यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक अमावस्या होती है और ये अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसलिए इस मौनी अमावस्या के दिन आपको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। साथियों, मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृ धरती लोक पर आते हैं और वह ये देखते हैं कि हमने उनके लिए श्राद्ध तर्पण कुछ किया है या नहीं किया है, और शाम के समय वो अपने लोक की ओर वापस से प्रस्थान करते हैं। तो उस रास्ते में उन्हें अंधेरा ना हो, इस वजह से ये एक दीपक हम जलाते हैं। भले हमने अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण वगैरह ना किया हो, पर अगर हम लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए ये एक दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो हमारे पितृ हमसे रास्ते में से ही प्रसन्न होकर जाते हैं, और जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे ऊपर से पितृ दोष भी दूर होता है और पितरों के कारण जो समस्या हमारे जीवन में आती है वह भी दूर होना शुरू हो जाती है। और ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि ये अमावस्या पितरों को प्रसन्न के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पितृ दोष है और आपको अपना ये पितृ दोष दूर करना है तो ये आपको ये एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके ऊपर पितृ दोष है या नहीं, तो हम आपको बताते हैं, जब आपके घर में अपने आप ही दुख और परेशानी बढ़ाना शुरू हो जाए, जब पैसा ज्यादा खर्च होना शुरू हो जाए या घर में पैसा ना आए या घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, तो आप स्वयं ही समझ जाओ कि आपके घर में पितृ दोष लग चुका है, यानी कि आप पितृ आपसे नाराज हो चुके हैं। और उनको प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही खास है। साथियों, ये एक दीपक वाला उपाय विशेष रूप से घर की बड़ी माता बहनों में से किसी एक माता बहन को करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी ये उपाय कर सकता है। ये उपाय विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। साथियों, हम रोज अपने घर में जो दिया बाती करते हैं, ये दीपक वैसे तैयार नहीं होता है, इसलिए ध्यान से सुने कि आपको मौनी अमावस्या के दिन ये दीपक कैसे तैयार करना है। ये दीपक विशेष रूप से मिट्टी का नया दीपक लेना चाहिए, और नया ना हो तो पुराने वाले को ही साफ करके इस्तेमाल में लेना चाहिए। यहाँ पर आटे का दीपक थोड़ा कम प्रयोग में लिया जाता है। साथियों, इसके बाद में इस दीपक के अंदर लंबी बत्ती रखी जाती है। पितरों के लिए जो दीपक तैयार होता है उसमें कभी भी गोल बत्ती नहीं रखी जाती है, हमेशा लंबी बत्ती वह भी रुई के बनाकर रखी जाती है। साथियों, अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर तेल कौन सा डाला जाता है। वैसे तो ये दीपक शुद्ध देसी गाय के घी में जलाएं तो ज्यादा अच्छा है, पर आप लोग ये दीपक सरसों के तेल का इस्तेमाल करके भी जला सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही दीपक तैयार करना होता है, और वह दीपक शाम के समय लगभग शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना होता है। अगर लेट हो जाए तो 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी आप ये दीपक जला सकते हैं। अब इस दीपक को आपको जलाना कहाँ पर है वो भी जान लीजिए। वैसे तो साथियों, मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृ पवित्र नदियों के घाट पर आते हैं और वहां से जल पीकर फिर अपने लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए मुख्य रूप से आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि इस दीपक को तैयार करके आप किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर ही इस दीपक को जलाएं, या आप किसी कुआं या बावड़ी और तालाब के पास में भी जाकर ये दीपक जला सकते हैं। आपको किसी एक ही जगह पर जाकर ये दीपक जलाना है। साथियों, अब जैसे ही आप किसी पवित्र नदी के घाट पर पहुंचते हैं तो वहां